हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्ड इंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी वीडियोस में मेरे व्यूवर्स ने पूछा है कि सर आप लुक्स तो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएट करते हो बट साथ के साथ कुछ प्रोडक्ट्स शोकेस भी कर दिया करो। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं कॉकटेल लुक। और कॉकटेल लुक में जैसे इनके आउटफिट का कलर है हल्का सा पर्पल टोन पे, जिसको हम लेवेंडर भी बोलते हैं कलर। तो कॉकटेल है तो इसके साथ हम आईज थोड़ी सी ब्राइट एंड ब्लिंकी सी रखेंगे, बाकी का फेस एकदम न्यूट्रल एंड फ्लॉलेस रखेंगे। एट द सेम टाइम इनका फेस छोटा है तो छोटे फेस के साथ मैंने इनका अलग से एक ट्यूटोरियल बनाया है हेयर का, कि हेयर हम कैसे करेंगे, क्योंकि इनका आउटफिट काफ़ी वो है फ्लेयरी है बट फेस छोटा है। ऐसे केस में हमें जो है कि क्लाइंट को एकदम से स्लीक लुक भी नहीं देनी होती। और साथ के साथ मैं आपको एक बता दूं कि आज का ये जो मैं ट्यूटोरियल करने वाला हूँ, ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें मार्स के कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये भी बताऊंगा कि जो मार्स का कॉस्मेटिक है उसका रिव्यू कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। और एक और चीज़ इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा ब्रशेस बाय नहीं करना चाहते, एक छोटी सी किट बाय करना चाहते हो जिसमें ऑलमोस्ट मेकअप के सारे ब्रशेस हो, तो वो भी मार्स के मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। इसको ट्यूटोरियल को आपने पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपने मेरे पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करो, पेज को शेयर करना, लाइक करना और यहाँ पे कमेंट करना ना भूलना। एंड वन मोर थिंग, अब जो भी मैं इसमें कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को मैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर टैग कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जाके क्लिक करो और वहाँ पे आगे फर्दर उसकी साइट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से कोई भी कॉस्मेटिक है वो बाय कर सकते हो। तो अभी हम मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपको इनका फेस शेप बता ही दिया है कि इनका जो फेस है ऑलरेडी छोटा है, तो इस फेस को हम ज़्यादा छोटा और नहीं दिखाएंगे। बट हाँ, इट डिपेंड्स, कभी कभी हमारे क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको अपने छोटे फेस को छोटा ही दिखाना होता है। सबसे पहले हम सीटीएम स्टार्ट करेंगे। तो सीटीएम स्टार्ट करने के लिए अभी मैं आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये जो आज मैं टोनर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये है फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल का ये न्यू लॉन्च टोनर है। आप देख सकते हो कि पैकेजिंग भी काफ़ी सुंदर है। एंड साथ के साथ यहाँ पे डीप क्लींजर है, ये भी फ्रॉम शोपैरल ही है। तो ये मैं अभी आपको यूज़ करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फेस को हमें क्लीन करना है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता है उनके फेस के ऊपर डर्ट पार्टिकल होते हैं या फिर उन्होंने प्रीवियसली मेकअप अप्लाई किया होता है। तो यहाँ पे आज जो मैं ये मेकअप क्लींजर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल डीप क्लीन। इसके साथ हम करेंगे रिमूव्स मेकअप डर्ट एंड लीव स्किन रिफ्रेश। ठीक है ना, तो आपकी स्किन को रिफ्रेश भी करेगा और ज़्यादा डलनेस भी नहीं देगा फेस के ऊपर। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हमने इसको ऐसे कॉटन के ऊपर लेना है, बट मैं थोड़ा सा साइड पे जाके करूँगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकल जाता है और वो आपके आउटफिट के ऊपर मार्क कर सकता है, मतलब स्पॉइल कर देगा आउटफिट को। और अच्छे से हमने फेस को क्लीन करना है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट का फेस हमेशा ही मतलब वो होएगा, उसमें डर्ट होएगी या फिर उन्होंने प्रीवियसली मेकअप अप्लाई किया होएगा। हाँ, अगर वो घर से एकदम फ्रेश फेस वॉश करके आए हैं तब भी हम क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इनकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर भी देगा एंड हमारे मेकअप को स्टे करने में भी हेल्प करेगा। एंड यू कैन सी इनके फेस से सिर्फ इतना सा निकला है, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं फेस के ऊपर। सो फेस को क्लीन करने के बाद अब हम सेकेंडली यूज़ करेंगे टोनर। दिस टोनर इज़ फ्रॉम शोपैरल। ग्लो टोनर है, रिफ्रेशनेस एंड स्किन पे ये वेटलेस है, मतलब बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं आएगा। एंड फॉर ऑल स्किन टाइप, जो कि सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि स्किन टाइप आपको देखना पड़ता है, बट ये ऑल स्किन टाइप है। तो इसको भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। मैं अगेन हल्का सा टोनर को, अब इसका एक और एडवांटेज है, इसको हमने देखो फेस के ऊपर डैपिंग डैपिंग मोशन में यूज़ करना है। मीन्स आप डैप डैप करके ही फेस के ऊपर यूज़ करो टोनर को। कुछ टोनर होते हैं जो पंप की बॉटल्स में आते हैं, जैसे पंप फॉर्म में आते हैं, आप जस्ट स्प्रे करो और वो अच्छे से फेस के ऊपर टोनिंग कर देता है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट द आउटपुट इज़ अमेजिंग, क्योंकि हमें फेस के ऊपर क्या चाहिए होता है कि एक आउटपुट चाहिए होता है। अभी टोनर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके क्लाइंट की स्किन डल है या फिर आप उनके स्किन के ऊपर
हाइड्रेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको मॉइस्चराइज़र बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा, मेरे पास 2 मॉइस्चराइज़र्स हैं फ्रॉम शोपैरल अगेन, दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी ऑयल होता है, ऑयली स्किन होती है, या फिर ओपन पोर्स होते हैं और हमें वहाँ पे स्किन को नरिश तो करना है, तो हम ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। एंड जो सेकंड मेरे पास है, दिस इज हाइड्रेशन बूस्टर। तो देखो हाइड्रेशन बूस्टर है, ये अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस है या फिर विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए हम ये वाली जो क्रीम है यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ मॉइस्चराइज़र। तो मैंने 1 गो में ब्रश के ऊपर उठाया, क्योंकि बार बार उसमें मैं ब्रश डिप नहीं करूँगा अपने कंटेनर के अंदर। सो आप स्पैचुला पे भी ले सकते हो या फिर आप पैलेट में अलग से निकाल लो, एंड देन इसको अच्छे से स्किन के ऊपर आपने पेनिट्रेट करना है। सो आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको फिर भी लगे कि मैं कोई प्रोडक्ट दिखाना भूल गया हूँ, तो वो मेंशन कर देना, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि जब मैं फ्लो में मेकअप करता हूँ तो कुछ चीज़ें दिखाना भूल जाता हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है जब भी व्यूवर्स ये कहते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट नहीं दिखाया है या ये शोकेस नहीं किया, तो मैं मैक्सिमम कोशिश यही कर रहा हूँ कि साथ के साथ ना आपको भी टेक्सचर्स भी बताऊँ कि कैसे हैं, डायरेक्टली फेस के ऊपर अप्लाई करके भी और वैसे हैंड्स के साथ फील कैसे करते हैं। इस तरफ देखो। सो एक बारी हमने इनका जो फेस है उसको सेट कर लिया। इन स्टेप्स के लिए आप हैंड यूज़ कर सकते हो अगर सेल्फ में कर रहे हो, बट क्लाइंट के लिए मैं हमेशा हैंड यूज़ करना अवॉइड करता हूँ। सो जो नेक्स्ट मैं अभी आपके साथ आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये मार्स के न्यू ब्रशेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसी ब्रश किट बताऊंगा जो काफ़ी छोटी है, रीजनेबल भी है, एंड उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस मिलेंगे फॉर फुल मेकअप। मैक्सिमम हम इसके साथ कर सकते हैं। तो ये मार्स का है, आप देखो इसकी पैकेजिंग ऐसे आती है, इसके अंदर आपको फेस के लिए ब्रशेस मिल रहे हैं एंड साथ के साथ आपको आइज़ के लिए ब्रशेस मिल रहे हैं। क्वालिटी वाइज ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन सी कि इनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिंथेटिक हैं या फिर हेयर ब्रश हैं, क्योंकि ये काफ़ी फाइन इसमें जो ब्रिसल्स हैं वो यूज़ किए हैं। आप इसको फॉर क्रीमी प्रोडक्ट्स एंड फॉर पाउडर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम यही वाले सारे ब्रशेज यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइज़ के लिए ब्रश यूज़ करेंगे, जिसके साथ मैं कंसीलर एप्लीकेशन करूँगा, एंड आइज़ के ऊपर जो प्राइमर एप्लीकेशन करूँगा वो इस ब्रश के साथ करूँगा। जो अभी आइज़ को मैटिफाइंग करने के लिए मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं ये प्राइमर यूज़ करूँगा, मैक्समिया का प्राइमर है। ठीक है, दिस इज़ मैटिफाइंग प्राइमर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंशनड है, तो मैटिफाइंग प्राइमर है। सो ये जेल बेस्ड है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ जेल बेस्ड। तो अभी मैंने फिंगर पफ डाल दिया है, एंड अब हम फ्लैट ब्रश के साथ करेंगे। दिस इज स्मॉल कंसीलर ब्रश। तो इसके साथ आपने ऐसे हल्का सा पिक करना है, देखो जेल बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट भी है। आइज़ क्लोज करना है। एंड एक और चीज़, मैंने देखो आइज़ के ऊपर मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ही कम यूज़ किया था, क्योंकि आइज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा मैटिफाइंग इफेक्ट चाहिए होता है। एंड देन द अदर आई। और काफ़ी तो खुश हो जाएंगे आज वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं दोनों साइड फेस की एक साथ ही कर रहा हूँ। अदरवाइज सब लोग बोलते हैं कि सर आप एक साइड करते हो, हाफ फेस करते हो, हाफ आप पहले कर लेते हो या बाद में करते हो। तो आज हम दोनों साइड्स एक टाइम पे ही करने वाले हैं। तो अच्छे से आई के ऊपर मैंने मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया, एंड देन जो नेक्स्ट मैं ब्रश यूज़ करूँगा उसको थोड़ा सा सेट करने के लिए, ये देना एक सेकेंड। अभी क्या है, देखो वहाँ पे हमने बफ करना, तो ये जो सेकंड ब्रश में यूज़ करना, दिस इज़ कंसीलर हाइलाइटर ब्रश है। आप इसको, ये मतलब मल्टीपर्पज़ ब्रश है, आप इसके साथ कंसीलर एप्लीकेशन कर सकते हो एंड हाईलाइटिंग कर सकते हो। हाईलाइटिंग इन द सेंस ये नहीं कि मतलब शिमर वाला हाईलाइटर, हाईलाइटिंग जो हम अंडर द आइज लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं वो वाली हाईलाइटिंग, या फिर हम कंसीलर के साथ जब हाईलाइट करते हैं तो वो चीज़। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे बफ किया,
सो दैट कि अच्छे से मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। एंड देन हम यूज़ करेंगे कंसीलर फॉर आईज। सो जो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम शॉपैरल, जो इनके स्किन टोन के साथ जा रहा है, एंड द शेड इज़ फेयर बेज। फेयर बेज है इन द सेंस कि ये हल्का सा आइवरी सा कलर देगा। और जो हमारी इंडियन स्किन टोन्स हैं, जो लोग मीडियम टू फेयर हैं, उनके लिए ये शेड अच्छा रहता है जब हम आई मेकअप में, सॉरी, एज अ आई बेस इसको यूज़ करेंगे। और अदरवाइज हम इसको हाईलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगेन मैं वही ब्रश रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मार्स के मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ कंसीलर एंड हाईलाइटिंग ब्रश। तो इसके साथ हम आई के ऊपर कंसीलर एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि काफ़ी इजीली ये कवरेज भी दे रहा है ब्रश, और वैसे भी काफ़ी स्मूथ है। लाइक दिस अच्छे से आपने बफ करना है। और देखो पूरा आई सरफेस हमने कवर कर दिया है, एंड अराउंड द आईज एरिया भी। एंड आप देखो ब्रश के ब्रिसल्स कितने सॉफ्ट हैं, ये पूरा प्रेस हो रहा है। बट हाँ, हमने कभी भी क्लाइंट के फेस के ऊपर ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं देना होता, हमें सिर्फ सॉफ्ट प्रेशर वहाँ पे देना होता है। दैट्स इट। एंड इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर, उसके साथ अच्छे से सेट करेंगे। एंड नाउ इज़ द मेजर पार्ट जो आ रहा है, आई मेकअप। क्योंकि आई मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट की पर्सनैलिटी को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, और आईज अट्रैक्टिव भी लगनी ज़रूरी होती हैं। आप आईज क्लोज रखना। सो आईज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्स की ही आई शेडो पैलेट, जश्न श्रृंगार, ठीक है ना, डिज़ाइंड इन इंडिया। और इसके अंदर आप देखो कितने अच्छे यहाँ पे कूल कलर्स मिले हैं। अगर कूल कलर्स हैं तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ कूल टोन के आउटफिट्स के साथ ही जाएगा, बट नहीं, क्योंकि साथ के साथ आप देखो इसमें वार्म टोन्स भी हैं। तो इसमें आपको दोनों का ही कॉम्बो मिल रहा है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ग्लिटर्स भी हैं इसके अंदर, वार्म टोन के ग्लिटर्स भी हैं, कूल टोन के ग्लिटर्स भी हैं। सो दिस इज़ अ गुड कॉम्बो। मिनी भी है, एंड दिस इज़ हैंडी। अगर आप कहीं पे भी इसको कैरी करना चाहते हो, आप सेल्फ के लिए भी बाय कर सकते हो, कैरी भी इजीली कर सकते हो, और साथ के साथ इसमें आपको सारे के सारे टोन्स मिल रहे हैं। तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि मैं कोई भी फैमिली को मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे एक अच्छी सी आइज की लुक क्रिएट कर सकता हूँ। और अभी हम जो सेकंड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, दिस इज स्मॉल आई शेडो ब्रश। इसका साइज़ देखो काफ़ी स्मॉल है, ये बफिंग भी करेगा। और अगर किसी क्लाइंट की आइज़ ऐसे छोटी हैं तो उसके अंदर ये बफिंग का काम करेगा। अगर बड़ी आइज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, देन ये आइज़ को डिफाइन करने के लिए भी काम करेगा। तो देखो हमारे दोनों पर्पज़ इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इनके आउटफिट के साथ ट्रांजिशन कलर कौन सा लें। सो ट्रांजिशन कलर पिक करने के लिए देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर मान लो मैंने इनके आई शेडो मीन्स आई बॉल के ऊपर अगर मैं पर्पल टोन में काम करना चाहता हूँ, तो जो ट्रांजिशन कलर है वो मैं अवॉइड करूँगा कि मैं पिंक या पर्पल टोन का करूँ। फिर मैं ट्रांजिशन कलर कौन सा लूँगा जो इनके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, लाइक दिस, जैसे ये वाला। तो वार्म टोन का हम आई जो ट्रांजिशन कलर है वो पिक करेंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर आप आई शेडो भी उसमें लेके जा रहे हो, पिंक्स में लेके जा रहे हो, देन ट्रांजिशन भी पिंक्स में ही जा रहे हो, सेम फैमिली में जा रहे हो, तो वहाँ पे एक ही कलर का ब्लेंड आ जाएगा। एंड छोटी आइज़ के ऊपर आपको ये चीज़ कंट्रोल भी करनी होती है कि अगर आइज स्मॉल है तो आप उस पर कैसे काम करो, सो दैट कि आपका मेकअप डिफाइंड भी लगे, एट द सेम टाइम ब्लेंडेड भी लगे। सो हम ये वाला कलर पिक कर रहे हैं। इनकी जो आई शेडो पैलेट है ना, उसका मतलब सारे शेडोज ही देखो कितने अच्छे अच्छे, नाम कितने सुंदर दिए हैं इन्होंने शेडो को। अब जो कलर मैंने उठाया है वो है दुल्हन, और उसके बाद है डोली, ढोल, अतर, बारात, बिदाई। तो ये सारे इन्होंने मतलब शादी वाले ही नेम्स दिए हैं, मतलब एक शादी की पूरी वाइब आ रही है जब मैं ये पढ़ रहा हूँ इसमें। और साथ में देखो नीचे क्या है, सिंदूर भी है, मोर भी है, जश्न भी है, सेहरा भी है। तो पूरे का पूरा वेडिंग का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पूरी वेडिंग ही इन्होंने आई शेडो के अंदर उतार दी। सो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, अदरवाइज किसी ने मे बी ऐसा नहीं सोचा होगा। अभी मेरे क्लाइंट ने आईज ओपन कर ली थी, थोड़ा सा स्माइल भी कर दिया था, तो मैंने फिर से उसको सेट कर दिया कंसीलर को। एंड देन अब हम ट्रांजिशन कलर को सेम वे में अप्लाई करेंगे, लाइक दिस। और आप देखो इंटेंस कितना है, प्रोडक्ट मेरा कितना इंटेंस है।
सिर्फ सिंगल स्ट्रोक ही मैंने उसमें लिया और उसके साथ अच्छे से डिपॉजिट भी कर पा रहा हूँ एंड वो मूव भी अच्छे से कर रहा है पूरे आई के ऊपर। क्योंकि कोई भी आई शेडोज़ हैं वो तभी अच्छे होते हैं जब वो पिगमेंटेड भी हो और उसके साथ साथ फॉल भी नहीं कर रहा है। एंड इसको हम क्या करेंगे, एक बार ये अप्लाई करेंगे एंड देन ब्राउ बोन में ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। इंटेंस कलर सिर्फ इस एरिया पे आएगा। ठीक है, अब करेंगे सेकंड आई के ऊपर। सो आउटर कॉर्नर को हमेशा ही हम इंटेंस रखते हैं एंड देन ब्रश को ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करो। सर्कुलर मोशन में मूव करने से क्या होएगा कि वो कहीं पे भी पैच नहीं देगा एंड देन लिफ्ट इट अपवर्ड्स। अब अगर मैं क्लाइंट के आउटफिट के अकॉर्डिंगली आइज क्रिएट करने वाला हूँ, सो दिस इज़ ए नाइट फंक्शन लुक। तो जैसे हम नाइट फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं डायरेक्ट पर्पल कलर यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेवेंडर कलर सॉरी, तो उसके साथ क्या आएगा, हो सकता है आइज डल लगे। अगर हम रात के लिए मेकअप कर रहे हैं तो होता है कि आइज एकदम इंटेंस भी लगे। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, आइज का जो ये बेस है ना, आई बॉल का बेस, वो डार्क रखूँगा। तो वो डार्क रखने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प लूँगा काजल की और लाइनर की। आप काजल यूज़ कर सकते हो, इवन लाइनर यूज़ कर सकते हो। उसको हम अच्छे से फिर ब्लेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे काजल ही यूज़ कर रहा हूँ। सो काजल एज आ आई बेस, आइज को इंटेंस करने के लिए हल्का सा लिफ्ट दिया और लैश लाइन के अंदर डिपॉजिट। एंड इस एरिया में ना सबको दिक्कत आती है, तो आपने लिफ्ट ऐसे करना है आई को एंड देन टाइट लाइन पे अच्छे से फिल कर दो। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद अब हमें इस कलर को करना है ब्लेंड। ब्लेंडिंग के लिए आप कोई सा भी ब्रश पिक कर सकते हैं, मीन्स एनी ब्रश जो भी आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि डार्क कलर्स के लिए मैं हमेशा ही ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सेपरेट ब्रश रखो, जो कि होता ही सिर्फ ऐसी ब्लेंडिंग्स के लिए। और ऐसी ब्लेंडिंग के लिए आप किसी भी ब्रांड का जो है वो ब्रश ले सकते हो जो कि सिंथेटिक बेस हो, क्योंकि सिंथेटिक ब्रशेस के साथ ब्लेंडिंग ईजी हो जाती है। एंड देन डार्कनेस एंड सॉफ्टनेस। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे डार्क कलर का आई शेडो। सो डार्क कलर का आई शेडो एप्लीकेशन करने के लिए मैं ब्रश यहाँ पे ले रहा हूँ। आई शेडो पैकिंग ब्रश है, सो ब्रश का नाम है जो आई शेडो पैकिंग ब्रश। इसके साथ हम डार्क आई शेडो पिक करेंगे। तो डार्क आई शेडो में यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो मैं लूँगा सेहरा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसकी जो टोन्स हैं वो हल्की हल्की सी लेवेंडर सी टोन्स हैं, एकदम ब्राउन है। मे बी आपको ये वीडियो में कलर ब्राउन ना दिख रहा, बट इसका जो टोन है वो बेसिकली लेवेंडर शेड के अंदर है। सो ये कलर हमने पिक किया एंड देन हमने अप्लाई कहाँ पे करना है, आई बॉल के ऊपर। मैंने कलर ना थोड़ा एक्सेस में लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको डैप डैप करके फिक्स करना है और मुझे यहाँ पे इंटेंस चाहिए। और जब भी आपने इंटेंस कलर आपको अचीव करना था, या तो आप देखो बैक टू बैक कलर्स अप्लाई करो, मीन्स 3-4 टाइम्स आपको वहाँ पे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज वन गो में ही आप कलर थोड़ा सा इंटेंस पिक करो। ब्रश के ऊपर मैंने एकदम से सॉलिड कलर पिक किया और उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया डैप डैप करते हुए। ठीक है, और इसकी जो बाहर की बाउंड्रीज हैं उसको हम बाद में स्मूथ करेंगे। एंड देन डैप डैप।
ठीक है, पूरा आईबॉल शेप हमने क्रिएट किया यहाँ पे, और इस ब्रश को डस्ट ऑफ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब मैं वापस फिर से वही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिसके साथ मैंने पहले किया था, स्मॉल आई शेडो ब्रश, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन कलर के साथ ही इसको ब्लेंड करना है क्रीज लाइन के अंदर। इसको हम यहाँ पे सॉफ्टनेस देंगे। क्योंकि जो राउंड ब्रशेस होते हैं उनके साथ क्या है कि हम सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे लिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कलर्स भी दो दो तीन तीन, मतलब वो रिफ्लेक्शन आनी शुरू होगी ना, क्योंकि जब हम कलर्स को ब्लेंड करते हैं तो उनको आप कैसे किस सीक्वेंस में ब्लेंड करते हो वो भी मैटर करता है। अब सामने देखना, एंड एट द सेम टाइम देखो आईज के जो फ्रंट पोर्शन है, जो लैश लाइन एरिया, वहाँ पे डार्कनेस आ रही है, क्योंकि हमें यही चीज़ चाहिए नाइट मेकअप के लिए कि वहाँ पे इंटेंस होना ज़रूरी है। सो अब जो नेक्स्ट हमारा जो शेड आएगा वो देखो बिल्कुल हम आउटफिट के साथ मैच करेंगे, तो इनके आउटफिट के कभी भी ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट सेम कलर किसी भी ब्रांड में मिलेगा। ठीक है, तो जो क्लोज कलर है, तो क्लोजेस्ट कलर इज दिस, तो हम ये वाला कलर इनके लिए अब यूज़ करेंगे एज अ आई शेडो, तो दिस कलर। तो अगर आपको इसके ऊपर हल्के से ग्लिटर करने हैं देन फिर हम बाद में ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो अभी यहाँ पे मैं चीज़ बता रहा हूँ दिस इज़ ऑप्शंस, मतलब दीज आर ऑप्शंस, आप कोई भी इसमें से ऑप्शन पिक कर सकते हो। क्योंकि देखो साथ में अगर हमारा कूल टोन का आई शेडो है जो इनके आउटफिट के कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इनकी एम्ब्रॉयडरी को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये वाला काजू कतली। So, ये काजू कतली ग्लिटर इनकी एम्ब्रॉयडरी को या इनकी ज्वेलरी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो मुझे लगता है मैं ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई शेडो पिक करेंगे, और उसमें क्या है कि ये कलर लाइट भी हो जाएगा। हल्का सा शिमर ये इस टोन का हम पिक करेंगे। और ये कलर आपको अब क्या है कि पूरे मतलब बैक टू बैक अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपने पहले कोई आई बेस अप्लाई किया है, जैसे हमने यहाँ पे पाउडर एप्लीकेशन करी है, तो उसके ऊपर अब जब सेकंड शिमर्स यूज़ करते हो समटाइम्स, हर बार ही नहीं, कुछ केसेस में क्या होता है वन गो में आपको उतना इंटेंस शिमर का इफेक्ट नहीं मिलता। तो भी जैसे मैं बैक टू बैक इसको फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि शिमर्स को फिक्स करना भी एक टेक्निक है। एंड जब हम आई मेकअप के ऊपर लेयर्स ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ और डैब डैब करके ही काम करना होता है। एंड सी कितना सुंदर एंड इंटेंस। और ये जो पिगमेंट है ये काफ़ी स्मूथ पिगमेंट है, मीन्स एकदम लाइट वेट एंड स्मूथ। आइज ओपन करना। सी अब क्या आ रहा है, देखो जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, अगर मैं ट्रांजिशन कलर भी पिंक लेता तो ये मेरा पर्पल इफेक्ट अब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेम फैमिली आ जाते। अब हमने क्या किया, ट्रांजिशन कलर हमने बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली का लिया, वार्म शेड्स का, एंड देन कूल कलर हमने आइज के ऊपर यूज़ किया, जिसके साथ वो दोनों कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं एंड डिफाइन भी कर रहे हैं। आइज क्लोज। सो सेम एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड आई। और देखो जो फ्लैट ब्रश है ना उसके साथ डिफाइन अच्छे से करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ आई शेडो वाला ही। सो इसके साथ क्या है, ऊपर का जो सर्कल है ना, हाफ सर्कल हमारा, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कलर्स को ब्लेंड नहीं करना है, जस्ट डैप करके फिक्स करना है। एंड इंटेंसिटी आप पे डिपेंड करता है, आप कितना इंटेंस चाहते हैं। सो ऐसे डैपिंग डैपिंग मोशन में आपने अच्छे से कलर डिपॉजिट करना है। जितना इंटेंस कलर चाहिए होएगा उतना आपको बार बार उसको कलर को वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। इस बंद करना।
क्योंकि ना जो पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, ब्लेंडेबल होते हैं, उनका आपको थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ करना पड़ता है, क्योंकि उनका स्टे भी उतना ही अच्छा होता है। सो ऐसे करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक आउटर कॉर्नर पे हल्का सा डार्क डिफाइन करना है। सो डार्क डेफिनेशन देने के लिए मैं सेम ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो कलर लूँगा ना, अब उसको थोड़ी सी डार्कनेस देने के लिए, हमने अभी तक जो कलर यूज़ किया सेहरा कर लिया है हमने, काजू कतली करेंगे नहीं। जो यहाँ पे मैंने किया वो दावत इश्क है, ये जो कलर अभी हमने यूज़ किया है। तो आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए अभी जो मैं कलर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बिदाई। तो मैं बताता भी जाऊँगा साथ के साथ कि हम किस रस्म के लिए मेकअप कर रहे हैं। सो आउटर कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए जस्ट फिक्स द कलर, बिदाई के साथ फिक्स कर दो। एंड देन उसके बाद जो हमारा राउंड ब्रश है, स्मॉल आई शेडो ब्रश है, इसके साथ इसको हम यहाँ पे सॉफ्टली ब्लेंड कर देंगे। इस तरह। अब मैं देखो थोड़ा सा तो काजू कतली यूज़ करूँगा ही करूँगा, क्योंकि वो मेरी वैसे भी फेवरेट है। तो यहाँ पे हम काजू कतली कैसे यूज़ करेंगे, सिर्फ सेंटर में उसको होलोग्राफिक इफेक्ट दे देंगे। ऐसे मैंने ये ग्लिटर जो है इसको फिंगर पे पिक किया, और इसको ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, जस्ट सेंटर में डैब 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 डैब, लाइक दिस। तो फिर से हम काजू कतली उठाएंगे एंड इसको डैब करके सो आज इनको जो भी कोई पूछेगा आपने कौन सा, जो आपने इनको कौन सा आई मेकअप किया है, तो ये कहेंगे कि मेरा जो मेकअप कैटेगरी है वो तो हालो आईज है, क्योंकि हमने जो इफेक्ट दिया इसको, बट मेकअप जो अप्लाई किया वो काजू कतली है। सो ये काजू कतली मेकअप हम आज इनको कर रहे हैं, हालो आईज का कॉम्बिनेशन विद काजू कतली। सो हमने जो हालो आई लुक क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है काजू कतली के साथ, एंड देन अभी ब्राउ बोन हाईलाइटिंग करेंगे। तो ब्राउ बोन हाईलाइटिंग के लिए प्रेफरेबली मैं मैट शेड्स में जाऊंगा, क्योंकि आई स्पेस छोटा है। तो भी बस मैं ये ब्रश मैंने क्लीन किया। अब देखो यहाँ पे हम जो ब्राउ बोन हाईलाइटिंग है वो इस कलर के साथ करेंगे, दिस इज़ चंदन। तो चंदन जैसा एक कलर, तो ये कलर हमने उठाया एंड देन इसके साथ हम डैब डैब करके, आइज बंद करना, ब्राउ बोन को मैट रख रहे हैं। जब भी आप ब्राउ बोन्स को मैट करोगे तो आपका जो आई बॉल एरिया है वो ज़्यादा डिफाइन होएगा। मैट मेकअप्स भी बहुत सुंदर लगते हैं, इवन आप पूरी आई के ऊपर भी मैट मेकअप अप्लाई कर सकते हो, और मैट मेकअप की डेफिनेशन बहुत अच्छी आती है। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप कोई मैट मेकअप का आई शेडो सॉरी आई मेकअप देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसी लुक क्रिएट करूँ जिसमें मैं मैट ही मेकअप करूँ फेस एंड आइज़ का, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे नीचे जो कमेंट्स है उसमें जाके कमेंट सेक्शन में सिर्फ कमेंट करना है कि मैट मेकअप आपको देखने का मन है। तो फिर जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होएगा जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश होगी वो मैट के साथ ही हम करेंगे, और आपको वो भी बताऊंगा कि मैट मेकअप कितने अमेजिंग लगते हैं। अभी देखो आइज प्रॉपरली डिफाइन हो रही है ना। हाँ, अगर मैं इनकी आइज के ऊपर शिमर भी कर दूँ वो भी चल जाएगा, बट फिर डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, फिर वो वैसे अच्छा लगेगा, मतलब पार्टी मेकअप अच्छा लगेगा। बट जब बात आती है कि प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए आइज, तो उसमें हमें फिर कैटेगरी देखनी पड़ती है कि हमने कौन सा पोर्शन आइज का मैट रखना है, कौन से पोर्शन के ऊपर हमें ग्लिटर्स यूज़ करना है या शिमर यूज़ करना है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आईलाइनर की तरफ।
सो यहाँ पे जो मैं आई लाइनर के लिए ब्रश यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम मार्स है। आप देखो इसकी टिप काफ़ी अच्छी है एंड ये काफ़ी स्मूथ भी है। सी, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, लाइनर को पिक करेंगे। लाइनर पिक करने के बाद इनको ना लाइनर हम आई थिंक थोड़ा सा पतला ही लगाएंगे, सामने देखना। हाँ, इनके लिए हम लाइनर वैसे तो थिक भी कर सकते हैं क्योंकि जब ये सामने देख रहे हैं आई स्पेस काफ़ी अच्छा है इनका, और थिन भी कर सकते हैं, बट मैं लाइनर थोड़ा सा मीडियम सा ही रखूँगा। सो यहाँ पे मैं लाइनर डैपिंग डैपिंग मोशन में ही अप्लाई कर रहा हूँ पहले, क्योंकि समटाइम्स अगर आप डायरेक्टली ड्रैग करने की कोशिश करते तो वो लाइन स्मूथ नहीं आती। तो सबसे पहले जब आप लाइनर एप्लीकेशन करने लगे तो चेक करो कि लाइनर स्मूथ कैसे आ रहा है। आइज ओपन करना, लुक। सो सेकंड आई मैं यहाँ पे थंब नेल के ऊपर से उठा लेता हूँ कलर, एंड देन आइज ओपन करना, लुक। इस तरह दिखना। आइज क्लोज। सबको मुझे लगता है भूख लगी है, पर देखना। आइज ओपन। मैं यहाँ पे इतने फोकस के साथ लाइनर की फिनिशिंग दे रहा हूँ और सबके पेट दस्तक दे रहे हैं। सो दिस इज़ द लुक। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, आप ऊपर मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइनर को नीचे का जो लोअर वाटर लाइन है वहाँ तक सिर्फ ज्वाइन किया है, बट वहाँ पे मैंने एकदम से इनको इंडियन लुक नहीं दूंगा, तो हम काजल भी फिल नहीं करेंगे इनको। सो आइज़ को मैंने आउटर से एकदम से शार्पनेस दिया, दैट्स इट। क्योंकि अगर मैं इनको काजल फिल करूँगा तो वो थोड़ा सा एथनिक में चला जाएगा। सो इनको आज हम काजल नहीं फिल कर रहे। नेक्स्ट जो हम करेंगे ब्राउज, एंड देन ब्राउज के लिए वी हैव दिस ब्रश। सो अगेन ये ब्रश स्पूली के साथ है, एंड अगेन इसका जो टेक्सचर है काफ़ी स्मूथ है। यू कैन सी कि काफ़ी वो है स्मूथ। और इसके साथ क्या है, देखो कभी कभी हमारे ब्रशेस ना छोटे होते हैं साइज़ वाइज, वो थोड़े हार्श भी हो जाते हैं, मीन्स क्लाइंट को फील होते हैं कि जैसे हम उनको पोक कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर ब्रश का ब्रिसल्स का साइज़ अच्छा है तो वो स्मूथनेस के साथ भी एप्लीकेशन करेगा। इस तरह देखना। एंड देन अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इनकेस अगर ब्राउज की ग्रोथ अच्छी है तो पहले आप स्पूली यूज़ करो, बट इनके लाइट हैं। एंड देन फिर हम ब्राउज को ऐसे डायरेक्शन वाइज फिल करना शुरू करेंगे। हल्का सा पहले मैं ब्राउज को सिर्फ डायरेक्शन दूंगा। फिनिशिंग मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ कि करो जब आप फाउंडेशन प्रॉपरली बेस कंप्लीट कर दो उसके बाद, तब हमें पता चलता है कि किसी ब्राउ में अगर डिफरेंस है तो उसको कैसे हमने कवर करना है। उस तरफ देखना। बिल्कुल मिनिमल सा ही मैंने ब्राउज को फिल किया है। अगर फाइनली हमें अच्छा लगा तो हम ब्राउज को ऐसे मिनिमल भी छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है बिल्कुल नो मेकअप लुक चल रही है। सो दोनों ब्राउज को बैलेंस, एक ब्राउ इनकी उस साइड वाली ज़्यादा लिफ्टेड है, इस साइड वाली कम लिफ्टेड है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये काफ़ी नॉर्मल है क्लाइंट्स के केस में, मतलब ऐसे रहता है, क्योंकि प्रोफाइल का लेफ़्ट राइट का सबका डिफरेंस आता है।
उई सॉरी, भाग लिया ब्रश। मुझे लगता ब्रश को भी भूख लगी, वो भी भाग रहा है। छोड़ दो। अब जैसे इनके ना ब्राउज यहाँ से काफ़ी वो हैं, थिन है, तो हम ये चीज़ सारी की सारी बाद में अब सॉर्ट करेंगे कि ब्राउज को हमने कैसे सेट करना है। अभी हम अंडर आई क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के बाद हम इनको कलर काजल यूज़ करेंगे। कलर ऊपर देखना, अच्छे से अप्लाई करो। एंड देन फिर उसको अच्छे से क्लीन कर दो। Look up. और जैसे मैंने आपको बोला हम इनको कलर्ड लाइन काजल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेकअप फॉरएवर का है, ये एक्वामेटिक है कलर। सो इनके कलर के आउटफिट के कलर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ऊपर देखना। एंड कलर स्मूथ भी काफ़ी है, कलर इंटेंस भी है। ऊपर देखना, सी कितना अच्छा आउटपुट मिला है। सो ये जो है अभी मैंने इनके लिए यूज़ किया है फ्रॉम मेकअप फॉरएवर। ये मेकअप फॉरएवर का जो है जेल लाइनर है। एज अ काजल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके साथ स्मोकी इफेक्ट भी दे सकते हो, क्योंकि आप इसको एज अ लाइनर लगा के इसको ब्लेंड करो। एंड द शेड इज़ एक्वामेटिक, एंड दिस इज़ मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है आपकी वैनिटी के लिए। सो अब हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, बेस कंसीलिंग करेंगे। क्योंकि कंसीलर करना क्या होता है, कंसीलर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कंसीलिंग नहीं करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों ही कंसीलर जो यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम शोपैरल, उल्टा पकड़ लिया, तो शोपैरल के कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने पहले इनके लिए यूज़ किया था वो मैंने किया था फेयर बेज किया था। अब उसके साथ मीडियम टैन का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, मीन्स दोनों शेड्स को मिक्स करूँगा। जो फेयर बेज था वो इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर है, क्योंकि वो पिंक साइड जाता है, पीच साइड है। अब जो हम दूसरा मीडियम टैन यूज़ कर रहे हैं, ऊपर देखना, वो इनकी स्किन को, इनके कलर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि वो है मीडियम टैन। सो टैन मीन्स क्या है कि वो ऑलरेडी वार्म फैमिली को बिलोंग करता है। तो बस आई से थोड़ा सा दूर रखना है आपने, एंड अदरवाइज अच्छे से। अभी इनके केस में क्या है, इनका अराउंड द चिन पोर्शन, अराउंड द माउथ पोर्शन हल्का सा डिसकलर्ड है, मीन्स डार्क है, मतलब प्रॉपरली। क्योंकि ये देखो सबके केस में होते हैं, कुछ क्लाइंट्स के वो चीज़ ज़्यादा विजिबल होती है, कुछ कुछ के मिनिमल सी होती है, बट हम कंसीलिंग एंड करेक्शन सबके लिए करते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे तो उसके साथ क्या आएगा, आपका मेकअप पैची भी हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। अब देखो इस कंसीलर को सेट करने के लिए जो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो ब्रश है मार्स का ही, जो हमने पहले यूज़ किया था, कंसीलर एंड हाइलाइटर ब्रश। साइज़ वाइज ये काफ़ी छोटा है, एप्ट है एकदम से इनके फेस के लिए। और ये देखो ये बफ भी करता है अच्छे से, ये प्रोडक्ट को वहाँ पे स्किन के ऊपर सेट कर रहा है। क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्ट अच्छा यूज़ किया है, साथ के साथ मैंने ब्रश कौन सा यूज़ किया है वो भी मैटर करता है। सी एकदम से इनके फेस के ऊपर ये ब्रश जो है प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहा है। एंड द फोरहेड।
सो अभी देखो मैंने धीरे धीरे पूरे फेस के ऊपर जो है कंसीलर एप्लीकेशन कर दी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि कंसीलर को अच्छे से स्प्रेड करना है फेस के ऊपर, सो दैट कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करें तो उसके साथ क्या है कि फाउंडेशन की लेयर अच्छे से आए, नाइट का मेकअप अच्छे से दिखे, बट हम स्किन टोन को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अगर आप लेयरी मेकअप करते हो बट स्किन टोन सेम रखते हो, लेयरी इन द सेंस सिर्फ 2 या 3 लेयर से मतलब है मेरा, ज़्यादा लेयरी नहीं करना हमने, तो स्किन टोन सेम रखते तब भी आपका क्लाइंट एकदम से ब्राइट दिखेगा, अच्छा दिखेगा। सो मैंने नेक एरिया भी सारा कवर कर लिया। सो अभी जो हम यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आज आपको फाउंडेशंस का रिव्यू देने वाला हूँ। मार्स के मैं आज फाउंडेशन यूज़ करने वाला हूँ। ये जो फाउंडेशंस है ये फुल कवरेज है, बिल्डेबल फाउंडेशन है, एट द सेम टाइम मैट फिनिशिंग के साथ ये काफ़ी अच्छा आपको ड्यूई सा इफेक्ट देते हैं फेस के ऊपर, और ये स्टे भी काफ़ी देर तक करते हैं। मेरे पास जो इनके 3 शेड्स हैं, नंबर 1 इज़ वार्म वनीला, नंबर 6 इज़ हनी बेज एंड द नंबर 12 इज़ रिच कोकोआ। तो ये तीनों शेड्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, बट जो डायरेक्ट इनके स्किन के ऊपर जो कलर मैं आज यूज़ कर रहा हूँ तो बाई चांस है, अदरवाइज हमें मिक्स करना पड़ता है। सो बाई चांस जो आज इनका शेड है स्किन का वो हनी बेज है, जो एकदम इनके स्किन के ऊपर जा रहा है, तो मुझे इसमें कोई भी कलर और मिक्स नहीं करना पड़ेगा। सो अब हम करेंगे क्या, पैलेट के अंदर मैंने फाउंडेशन निकाल लिया है और उसको अब ब्रश के साथ डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली बात है ब्रश के साथ ही अप्लाई करेंगे। सो अब जैसे देखो अराउंड द आइज छोटा एरिया, वहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल कंसीलर ब्रश के साथ ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन करूँगा। जस्ट डैब डैब करके करना है हमने, क्लोज टू द आइज, जस्ट डैब इट, क्लोज टू द आइज, जस्ट डैब इट। ठीक है। और अब जो सेकंड ब्रश मैं यूज़ करूँगा फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, वो मैं ब्रश के साथ करूँगा, दिस इज़ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। सो ये ब्लेंडिंग ब्रश आप इसके साथ डायरेक्टली फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ईजी कर देता है काफ़ी फाउंडेशन को अप्लाई करना। एंड द टेक्सचर आप देखो कि काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है इस ब्रश का। मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मैं यहाँ पे आज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ मार्स फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। इसका जो सिंथेटिक टेक्सचर है वो देखो काफ़ी स्मूथ है। इसके साथ आपको क्या है कि फेस के ऊपर फाउंडेशन की फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है जब आपके ब्रशेज़ अच्छे और गुड क्वालिटी के होते हैं। डायरेक्टली मैं फाउंडेशन ऐसे पिक करूँगा पैलेट के अंदर से, आपने ब्रश के सरफेस के ऊपर पूरा ऐसे फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है। एंड देन सी, ये ब्लेंडिंग भी कर रहा है एंड साथ के साथ एप्लीकेशन भी कर रहा है। और इस ऐसी टेक्निक के साथ क्या होता है, आपका ना फाउंडेशन ज़्यादा फेस के ऊपर लेयरी नहीं आता, और आपका प्रोडक्ट जो है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मीन्स कम प्रोडक्ट यूज़ होएगा, और उसके साथ क्या है आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ऊपर देखना, लुक, बस अराउंड द आईज ज़रा ध्यान से। आप यहाँ पे जो हमारे पास फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हो इस एप्लीकेशन के लिए। और फुल एरिया कवर करेंगे। अभी देखो इजीली कवर हो गया ना सारे का सारा एरिया फटाफट से। वो सेट करना है हमें। ठीक है, अब मैं जो स्मॉल ब्रश है, स्मॉल ब्रश के साथ करूँगा, क्योंकि अराउंड द नोज़ ये एरिया, अच्छे से स्प्रेड कर दे फेस के ऊपर। अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर, एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने आज इनके लिए फाउंडेशन यूज़ किया है, इनका जो स्किन टाइप है दैट इज़ नॉर्मल टू ड्राई, मीन्स ना तो ज़्यादा ड्राई है ना ही बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसी स्किन के ऊपर आप देखो ये फाउंडेशन कितने अच्छे से फ्लॉलेस सा इफेक्ट दे रहा है, और बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, और स्किन टोन देखो एकदम से एक्यूरेट है इनका। अब इस तरफ देखना, स्किन टोन इनका बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट है। मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोला था, स्किन टोन ही बोला था ना। ऊपर देखना,
ऊपर। तो अभी ना एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस 2 मिनट्स, जो मोस्टली आप लोग भी फेस करते हो ड्यूरिंग द मेकअप। अब देखो, जैसे अगर ड्राई स्किन भी होती है, आप बार बार मेकअप एप्लीकेशन करते, ये एरिया डिसकलर्ड होना शुरू हो जाता है ड्राई स्किन के ऊपर, ये काफ़ी दिक्कत आती है। तो अभी मेरे साथ भी वही चीज़ हो रही है कि ये एरिया अब जो है वो डिसकलर्ड होना शुरू हो गया, जबकि हमने यहाँ पे कंसीलिंग अच्छे से करी थी, एंड देन फाउंडेशन भी हमने ज़्यादा फेयर नहीं लगाई है, मीन्स बिल्कुल स्किन टोन पे किया है। तो अभी हमने पैनिक नहीं करना, अभी हमने वेट करनी है, स्किन अपने आप उसको पहले सेटल करेगी। जब हम फिनिशिंग करेंगे तब हम यहाँ पे क्रीमी कंसीलर के साथ फिनिशिंग देंगे। हाँ, बट अगर आप अभी यहाँ पे लेयरिंग करना शुरू कर दोगे, आप कंसीलर यूज़ करोगे, फिर उसके बाद पाउडर यूज़ करोगे, उसके साथ क्या आएगा, ये एरिया बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हमें इसको हैवी नहीं करना है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है तो एक बार आप फुल मेकअप के स्टेप्स करते जाओ, इसको हम लास्ट में देखेंगे। समटाइम्स क्या होता है, आपकी स्किन ना मेकअप को अडॉप्ट नहीं करती एकदम से, वो एब्जॉर्ब होता है, देन फिर उसके बाद थोड़ा सा सेटल होता है, और उसमें कभी कभी वो खुद ही फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज वेट करो लास्ट तक की। एंड अभी इनको हम मेकअप को लॉक करेंगे, ये नीचे का ओपन करना है, बस आप ऊपर देखना है, ठीक है, नीचे मत देखना है, फिर लाइंस आ जाएंगी। बस लुकअप। तो मैं आज इनके लिए शी ग्लैम का पिंक पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। ये शी ग्लैम का लूज पाउडर है, शेड इज़ पिंक, अच्छे से अराउंड द आईज। अब इस पाउडर को यूज़ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ तो यही है कि ये मेकअप को लॉक कर रहा है, एंड सेकंड इसके साथ क्या है, ये पिंक पाउडर है, तो ये क्या करेगा, जो भी वहाँ पे कलर करेक्शन रिक्वायर्ड है ये वो भी करेगा। हमें अगर देखो, इनकी अगर स्किन टोन है तो हो सकता है कि मैं बनाना पाउडर यूज़ करता इनके लिए, या फिर वनीला यूज़ करता। बट हाँ, अदरवाइज़ अगर हमें किसी की स्किन को ब्राइटनेस देनी है, अगर ज़्यादा लेयरी मेकअप आप नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे आप पाउडर्स जो है वो कलर में यूज़ कर सकते हो। और फेस के लिए हम यूज़ करेंगे इनके लिए शी ग्लैम का ही प्रेस्ड पाउडर, अगेन द शेड इज़ पिंक। तो पाउडर मैंने पिक किया है मार्स के ब्रश के साथ, पाउडर ब्रश है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड आप इसकी शेप देखो, शेप वाइज ये अच्छा है, जिसके साथ मैं अच्छे से ऐसे डीप कॉर्नर्स के अंदर भी पाउडर को डिपॉजिट कर पा रहा हूँ। और डैपिंग डैपिंग मोशन में करना है आपने, क्योंकि अगर आप ड्रैग करोगे तो नीचे का फाउंडेशन जो है वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन डैपिंग मोशन में ही होएगी। एंड मैं तो प्रेफरेबली सबको ये बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप पूरे का पूरा मेकअप कोशिश करो कि डैब डैब करके ही अप्लाई करो, उसको फिक्स होने दो, क्योंकि कुछ स्किन के ऊपर ना मेकअप एकदम से फिक्स हो जाता है, कुछ स्किन के ऊपर ही टेक्स टाइम। इस तरह देखना। सो अभी देखो क्या है, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम मैं पूरा मेकअप जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं अभी ये बॉदर नहीं कर रहा कि मेरे क्लाइंट का फेस कहाँ से डिसकलर्ड हो रहा है या कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको अभी हम बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अराउंड द माउथ ही ऑक्सीडाइज होएगा। सो अब हम करेंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए मैं ये वाला ब्रश ले रहा हूँ, ये फ्लफ़ी ब्रश है। बेसिकली ये क्या आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, बट टेक्सचर जो ब्रशेस के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अराउंड द आईज़ जो हमारा एक्स्ट्रा मेकअप है या फिर पाउडर है उसको स्मूथ करने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर देखना। हाँ, अगर आपने प्रीवियसली ये ब्रश आईज़ के ऊपर यूज़ किया तो फिर ऐसा मत करना, मतलब अंडर द आईज़ इसको यूज़ मत करना। ब्राउज दे दो पहले। सो ब्राउज को अब हम करेंगे क्लियर, बिकॉज इस तरफ। सो ब्राउज में ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट फिनिशिंग। जब भी आप ब्राउज करते हैं ना, आपके स्ट्रोक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सारी दे रहा हूँ, बट कुछ एरियाज पे क्योंकि इनके हेयर थोड़े से स्कैंटी हैं ब्राउज के, तो मैं वहाँ पे भी हल्का सा स्ट्रोक वैसे ही दे रहा हूँ, सो दैट कि वो ओवर फिल्ड ब्राउज ना लगे।
हम्म। और आउटर कॉर्नर से आइस को सॉफ्टनेस, मुझे मस्कारा देना। सो इनके लिए जो मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ, डुअल मस्कारा है क्यूटी ब्यूटी का। सामने देखना, लुक है, ऊपर देखना, थोड़ा सा नीचे, मिडल में, यस। ऊपर, लुक है। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ी देर वेट। वेट इसलिए क्योंकि जो हमने इनकी आइस के ऊपर काजल डाला है उसको लोअर से ब्लेंड करेंगे, ऊपर दिखना है। एंड वाटर लाइन के अंदर मैं पहले फिल कर दूंगा इंटेंस करने के लिए। सो आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये हमने इनके लिए जो आज काजल यूज़ किया है, एज अ काजल यूज़ किया है, दिस इज़ मेकअप फॉर एवर का आर्टिकल एक्वा मैटिक कलर है। ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लाइनर और एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हो। कलर वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है, इसका स्टे बहुत ही अमेजिंग है। एक और चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि जब भी हम लैशेस सेलेक्ट करते हैं, देखो जैसे फेस टाइप है, आई टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमेशा ही लैशेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो मेरे पास यहाँ पे मिंक लैशेस हैं बट वो लेंथ वाइज शॉर्ट हैं। एक मेरे पास नॉर्मल लैशेस हैं, रियल हेयर के लैशेस हैं बट वो लेंथ वाइज थोड़े से लॉन्ग है। अब इनके फेस के लिए मुझे कौन से लैशेस सेलेक्ट करने हैं, तो वो डिपेंड करेगा मेरी टेक्निक के ऊपर। देखो अगर फेस छोटा है बट मुझे आइज़ को सिर्फ इंटेंस और आइज़ में एक डेफिनेशन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये वाले लैशेज यूज़ करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लगेंगे और फेस एंड आइज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज मैं अगर ये वाले लैशेज यूज़ करता हूँ, ये लैशेज चाहे लाइट वेट हैं बट ये लैशेज लंबे लगेंगे और ये लैशेज इनके सीधा आइज़ से सीधा ब्राउज को भी टच कर जाएंगे। तो हमेशा ही फेस टाइप, फेस का साइज़ कैसा है, आई टाइप और आइज़ का साइज़ कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा हम कौन से वाले लैश यूज़ करने वाले हैं। तो ये आप मुझे एक बार ग्लू कर देना लैशेस को। जब तक लैश ग्लू हो रहे हैं, मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, इनके फेस को करेंगे कॉन्टोर। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये टेपर्ड ब्रश है, मार्स का एक कॉन्टोर ब्रश है। तो टेपर की एडवांटेज क्या होती है कि अच्छे से डायरेक्शन वाइज हम इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और जो यहाँ पे मैं कॉन्टोर प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो है कीको का। तो ये कीको का देखो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसमें आपको कॉन्टोर का डार्क शेड एंड मीडियम शेड मिलता है, साथ के साथ हाईलाइटर भी है, आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ कॉन्टोर करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम ये काफ़ी रीजनेबल भी प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपको कूल एंड वार्म टोन्स दोनों ही मिलते हैं। एंड चीक्स पे इस तरह देखना, हल्का सा फोरहेड। सेकंड इज ब्लशर। ब्लशर के लिए मेरे पास है मार्स का ब्रश, ब्लशर ब्रश है ये। तो ये ब्रश आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल राउंड नहीं है, टेपर्ड भी है एंड फ्लैट भी है। तो अगर छोटे फेस के ऊपर यूज़ करें तो हम इसको इस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, अगर बड़े फेस पे यूज़ करें देन आप बफ भी कर सकते हैं इसके साथ। और जो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मैं हाई ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम शोपैरल, बिग बैंग है ये शोपैरल की ब्लशर की किट। इसके अंदर आपको मैट ब्लशर्स भी मिल रहे हैं, साथ के साथ हाइलाइटर्स भी हैं कलर में ही, और ब्लशर्स के कलर्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो आज इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली मैं ये पिंक शेड्स पिक करूँगा इनके लिए। दोनों को आप मिक्स करो, डैप करके हल्का सा अपने प्रोडक्ट ऐसे लेना है ब्रश के ऊपर, एंड देन डैपिंग मोशन में ही इसको आपने अप्लाई करना है।
बैक टू बैक अप्लाई करो, बट वन गो में अचीव करने के चक्कर में ज़्यादा पैची वहाँ पे एप्लीकेशन फेस के ऊपर हमें नहीं करनी। सी, और देखो टेपर ब्रश होने के साथ साथ इसकी इसकी एडवांटेज ये है कि मैं जिस एरिया पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये उसी एरिया के ऊपर मुझे ब्लशर जो है वो फिक्स करके दे रहा है ब्रश। एंड नाउ इज़ द हाइलाइटर पार्ट। सो इनके लिए मैं शोपेरल का हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडियो ग्लो हाइलाइटर है। इसके अंदर मुझे 8 शेड्स मिल रहे हैं, मीन्स कि आपका वो झंझट खत्म हो गया कि हर स्किन टोन के लिए आपको अलग से हाइलाइटर बाय करना। आप किसी भी स्किन टोन के ऊपर काम कर सकते हो। एट द सेम टाइम हाइलाइटर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको भी यूज़ करके दिखाऊंगा। सो 2 कलर्स मैंने यहाँ से पिक किए हैं एंड मैं उसको अपने हैंड के ऊपर ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि हाइलाइटर्स का इफेक्ट कितना अच्छा है। सो ये द बेस्ट हाइलाइटर पैलेट है फ्रॉम शोपेरल। सो अब हम इनके फेस के लिए कौन सा हाइलाइटर पिक करेंगे? सो इनके फेस के लिए हमें हाइलाइटर जो पिक करना है वो हम लेंगे बिल्कुल ही क्लोज टू द स्किन, मिनिमल सा हाइलाइटर। देखो अब मैं ही उस चीज़ में आ गया ना कि आपको बताऊंगा अब हाइलाइटर कैसे सिलेक्ट करना है। देखो अगर मैं इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंगली देखूं तो मैं ये वाला हाइलाइटर इनके साथ, मतलब इनकी स्किन के ऊपर टीम अप कर सकता हूँ इस हाइलाइटर के साथ। बट अगर मेरी जो क्लाइंट है उनके आउटफिट में पिंक वाइब्स हैं, तो फिर मुझे क्या है कि मैं जो शैम्पेन कलर है इन कलर्स के साथ भी इनके फेस को हाईलाइट कर सकता हूँ। सो ये 2 ऑप्शंस मेरे पास अब इनके स्किन टोन और इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली आ चुके हैं। तो मैं इनके लिए ये वाला कलर पिक करूँगा, स्माइल करना है, और इस एरिया पे। एंड आप देखो कि कितना अच्छा इफेक्ट है हाइलाइटर का, बट मैं बिल्कुल मिनिमल सा ही हाइलाइटर इनके लुक के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ चीक्स को इन्हेंस करेंगे। एंड नोज़ के लिए मुझे चाहिए छोटा ब्रश, और नोज़ के ऊपर मैं देखो पिंक नहीं यूज़ करूँगा, नोज़ के ऊपर मैं ये कलर यूज़ करूँगा जो हल्का सा सिल्वर कलर है, एंड इसका नाम ही पिंक क्रश है। जस्ट डैब मैंने वहाँ पे किया। एंड आप इसको एज अ बॉडी हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बट फुल उसके लिए यूज़ नहीं करना आपने। देखो पूरा हम यहाँ पे इनका जो बॉडी है उसको कवर नहीं करेंगे, तो हमने यूज़ कैसे करना है, मैंने जैसे ये कलर लिया बिल्कुल हल्का सा इनकी कॉलर बोन पे अप्लाई कर दिया, एंड देन सेकेंड वन, दैट्स इट। क्योंकि ये हाइलाइटर्स देखो एक्सपेंसिव है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब मैं तो यही कहता हूँ। आप बॉडी के लिए कोई और हाइलाइटर भी रख सकते हो, बट हाँ अगर आप कॉलर बोन्स ही हाईलाइट कर रहे हो देन इट्स कंफर्टेबल, तो देन आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लैशेस होगी ना, देना मुझे लैश। सो मैंने इनके लिए लैश रेडी करवा ली हैं। लैश को अच्छे से हमने ग्लू किया है एंड उसको हल्का सा ड्राई कर देंगे, एंड एक्सेस जो है वो मैं अपने थंब के ऊपर ग्लू निकाल दूंगा। आइज ओपन करना एंड सी द लुक। अभी हमने लैशेस जैसे मैंने आपको पहले बोला मिंक लैश यूज़ करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं है ऊपर दिखना, ठीक है। और उसके साथ क्या है, एक आइज़ के अंदर डेफिनेशन ही ऐड की है हमने। आई थिंक आप सबको लैश एप्लीकेशन तो करनी आती है, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको लैशेस की एप्लीकेशन नहीं करनी आती। ऊपर देखना। एंड मैं अपने काफ़ी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि लैश को कैसे फिक्स करना है, कैसे अप्लाई करना है। ऊपर देखना, होपफुली ये सबको आता ही होएगा। यस लुक अप। एक मुझे बस अंडर आई के लिए ब्रश चाहिए, छोटे वाला। एंड देन हम यहाँ पे अंडर आई को स्मूथनेस देने के लिए मैं बिदाई कलर की ही हेल्प ले रहा हूँ।
ऊपर देखना, सिर्फ आउटर से। इस तरफ देखना, देखो। जो मैंने पहले लाइनर वहाँ पे देखो कॉर्नर्स पे ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम काजल नहीं डालेंगे इनको, बट हम कलर यूज़ कर रहे हैं। कलर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कलर काजल की लुक नहीं दे रहा, बट इनकी आइज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। अब मैंने ब्रश को किया क्लीन, ऊपर देखना, क्लीन करने के बाद इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे इस तरह। ऊपर देखना, मिडल में देखना, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं हल्का सा बफ कर दूं अंडर द आइज़, जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहाँ पे फॉल किया है। अब लिप शेड से पहले देखो फाइनल फिनिशिंग है। फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अब पाउडर्स यूज़ करूँगा ऊपर, क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल है। हम यहाँ पे क्रीम कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे पहले मैं प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। NC40 है मैक का। इसके साथ हम वहाँ पे जिस एरिया पे डिसकलरेशन है, ठीक है, जैसे इस एरिया के ऊपर डिसकलरेशन है, इनकी स्किन से हल्का सा डार्क है NC42, बट इसके साथ क्या है, वहाँ पे एक मिनिमल सी कंसीलिंग हो रही है, और डार्कनेस को ये कम करने में भी हेल्प करेगा। और हल्का हल्का सा फोरहेड पे इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि पूरे फेस के ऊपर जो कलर टोन है वो इवन आना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो अब इनके फेस को ब्राइटनेस देने के लिए मैं शेड यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो मैं यूज़ करूँगा NC40। अगेन मैक का ही है NC40, पहले मैंने NC42 यूज़ किया डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब ब्राइटनेस देने के लिए NC40 यूज़ कर रहा हूँ। पहले हमने 42 यूज़ किया, अब NC40 यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो कलर है अब इनके फुल फेस के ऊपर भी जाएगा पाउडर ब्रश के साथ। अच्छे से डैब डैब करके ऊपर देखना। मुझे वो देना मीडियम पाउडर ब्रश अंडर आइज के लिए, एंड देन नेक एरिया एज वेल। ऊपर ओके। सो इसके साथ देखो फिनिशिंग है अच्छा फेस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ना कि फिनिशिंग ऑफ मेकअप, तो वो चीज़ आई है, एकदम फ्लॉलेस हो जाती है स्किन। अब सो इनका भी हम लिप शेड अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक्चुअली ऐसे लिप कलर पिक किया, अभी हम पहले ट्राई करके देखेंगे कि लिप शेड ज़्यादा पिंक तो नहीं लग रहा, ज़्यादा वाइब्रेंट तो नहीं लग रहा। और वैसे वैसे हमें जो टोन है देखो वो तो पिंक रखनी है, क्योंकि हम एकदम से ब्राउन्स में भी नहीं जाएंगे, बट पिंक और लेवेंडर का न्यूट्रल शेड यूज़ करेंगे। स्माइल। सो ये तो एकदम से देखो वो है ना कि बेस किया हमने अभी, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिप शेड कभी भी अप्लाई करते तो वो बहुत ही कैची सा लगता है। इसको ऐसे प्रेस करना, छोड़ दो। अब देखो मेरे पास क्या है कि एक ना पिंक टोन का बेस आ गया है लिप शेड का। अब इसके ऊपर मैं न्यूट्रल सा लिप शेड कोई भी अप्लाई करूँगा तो वो एक अच्छी ब्राइटनेस देगा। तो देखो अभी हमने इनका लिप शेड भी फाइनल कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हल्का सा एज अ अंडरटोन मैंने पिंक शेड उठाया था, देन उसको ब्राउन के साथ कंसील कर दिया। और हेयर में देखो कितने खूबसूरत से वेव देके पूरे का पूरा हेयर आगे की तरफ रखा है, जिसके साथ इनके फेस को थोड़ा वॉल्यूम मिल रहा है, इनका फेस अब छोटा भी नहीं लग रहा है।
तो साथ में जैसे मैंने इनके वेव्स क्रिएट किए उसका एक अलग से वीडियो मैं अपने पेज के ऊपर डालूंगा। तो आपने दोनों वीडियोस चेक करने हैं और आपने ये मेकअप लुक पूरी की पूरी सीखनी है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा और आपको साथ में ये मेकअप लुक कैसी लगी। और जो आज मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं उसका रिव्यू मैंने आपको भी दिया और आपने भी मुझे बताना है कि जब आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको वो कैसे लगे। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो की वेट करो, बट उससे पहले आपको मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और साथ के साथ कमेंट भी करना है। जल्दी ही आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।